अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस अब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब तक के सबसे बड़े पंप के, जिसने चंद घंटों में 70,000 का एक नया लेवल आपके लिए यहाँ पर ला खड़ा कर दिया। और आज क्योंकि आप उसकी तैयारी करेंगे जिसके बारे में आप जानते नहीं, यानी कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम, जो पिछले 2 हफ्ते से मार्केट को सरप्राइज कर रहा है। क्या आज का दिन मार्केट का यहाँ पर पूरी तरह दोस्तों फलूदा निकाल के रख देगा? क्या जो रिपोर्टें हमें पिछले 2 हफ्ते देखने को मिली, अगर आज वही रिपोर्ट हमें फोरकास्ट के तौर पे भी मिल गई और उसका जो रियल इम्पैक्ट मार्केट में आया वो एक्चुअल के मुताबिक आया, तो सूरत हाल क्या होगी? इस पे दोस्तों हम बात करेंगे। और साथ यूके सिक्योरिटी कमेटी की जानिब से एक बड़ा फैसला, जो कि आने वाले दिनों में सियासतदान हजरात के जो कैंपेन्स चलती हैं उन पर असरअंदाज होना ही होना है। आफ्टर दैट हम क्रिप्टो मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आपने क्या करना है? वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी कैम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यूके सिक्योरिटी कमेटी पे पहले बात कर लेते हैं। उन्होंने टेम्पररी बैन लगा दिया है ऐसे तमाम क्रिप्टो डोनेशंस पे जो पॉलिटिशियंस को दिए जाते हैं, ताकि ये अपना काम चमकाने के लिए जब ऐसी चीज़ें करते हैं तो जो फॉलोअर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने अपने पसंदीदा सियासतदान को जो कि है यहाँ पे डोनेशन देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसको फ़िलहाल जिस तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है, हम इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहते। ठीक है जी, तो लिहाजा ये जो क्रिप्टो डोनेशन है इसको यूके ने यहाँ पर बैन किया है। मुझे ऐसे लगता है ये एक बेहतरीन फैसला है, इसलिए कि इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो हमेशा आने वाले दिनों में देखने को मिलते हैं। होता ये है कि बाज़ चीज़ें नहीं, अक्सर चीज़ें ज़िंदगी में दोस्तों 90% ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पल्ले पड़ती ही नहीं और हम कहते हैं ये गलत है, लेकिन जब पल्ले पड़ती हैं तो उसके लिए एक उम्र गुजर गई होती है जब आप ये चीज़ें जानते हैं। सो गाइज, ये बात तो हुई यहाँ पर कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं इनिशियल जॉबलेस क्लेम की कि आज वो क्या रंग लेकर के आ सकता है। तो दोस्तों, मैं अपनी ऑडियंस को यहाँ पर हर आने वाले डाटा को लेकर समझना कैसे है उसके लिए पूरी यहाँ पर तैयारी करवाता हूँ। आई डोंट नो, शायद आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इसलिए आप आज तक समझ ही नहीं पा रहे कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। पहले तो ये जान लें कि ये वीकली इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, एक होता है मंथली। ठीक है जी, अभी वीकली हमें ज़्यादातर जुमेरात और जुमे को देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये टाइम चेंज हुआ है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। एनीवे, प्रीवियस ये मैं पिछले हफ्ते की रिपोर्ट से आपको फोरकास्ट निकाल के देने वाला हूँ। ठीक है जी, पिछले हफ्ते 19 फरवरी को जब जॉबलेस क्लेम आया तो प्रीवियस था 2,29,000, यानी कि इतने बेरोजगार थे जो घर बैठ के खा रहे थे। उसके बाद फोरकास्ट थी जी के 2,23,000 तो आना चाहिए। ठीक है, यानी कि 2,23,000 लोग होंगे जिनमें इंप्रूवमेंट 6,000 की इन्होंने फोरकास्ट के तौर पे निकाल रखी थी। ये भी एक अच्छा अंदाज़ा था, लेकिन एक्चुअल आ गई जनाब 2,06,000, यानी कि फोरकास्ट से भी अच्छी रिपोर्ट थी ये मार्केट में। अच्छा, जो ये बात जाहिर करती थी जनाब के 17,000 इनकी फोरकास्ट से ज़्यादा लोगों को जॉब करने को मिल गई। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इससे पहले EMI एक रिपोर्ट आई थी, PMI रिपोर्ट आई थी, वो भी यही शो करती है कि जी कितनी नौकरियां निकली उस हफ्ते के अंदर। अब दोस्तों, इस हफ्ते तो वो रिपोर्ट आई नहीं। ठीक है, लेकिन आई डोंट नो वो रिपोर्ट क्यों नहीं आई, लेकिन अभी जो लास्ट एक्चुअल था वो था 2,06,000। अब आज क्या होगा, 2,06,000 फोरकास्ट है। अब देखना ये है कि अगर 2,06,000 ये कहते हैं जी के बेरोजगार पिछले हफ्ते थे, तो अब इनको लगता होगा कि यकीनन 190 तक की रिपोर्ट आनी चाहिए। 190 या 2 लाख इन्होंने अगर सोच रखा है कि चलो जी 6,000 लोगों को और जॉब मिल गई होगी इस प्रीवियस हफ्ते में। अच्छा, मान लें अगर यही एक्चुअल नंबर जो है वो यहाँ पर डिस्टर्ब आता है, तो फिर सूरत हाल दोस्तों बड़ी ही ख़तरनाक हो सकती है। यानी कि एक्चुअल थी पिछले हफ्ते की, वो जो आज फोरकास्ट बन गई 2,06,000, तो इन्होंने अंदाज़ा लगाया हुआ कि 2 लाख की फोरकास्ट आती है, तो ऐसा ना हुआ और नंबर आ गया दोस्तों 2,10,000, 2,11,000, तो सूरत हाल दोस्तों बड़ी वॉलेटाइल हो जाएगी। और जो आपने कल मार्केट में पंप देखा है उसमें से थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिल सकती है।
तो गाइस ये रिपोर्ट अभी टाइमिंग इसकी नहीं कहीं शो हो रही, मुझे ऐसे लगता है कि आई थिंक 6:30 बजे पाकिस्तान के करीब टाइम पे ये आ जाती होती है। सपोज़ इसमें कोई चेंजिंग हुई तो मैं आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे हमारी टीम आपको फौरी तौर पे अपडेट कर देगी। ठीक है, अगर आपने अब तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह आपको वहाँ पे पल पल की ओरिजिनल, ऑथेंटिक और बाकायदा उसके ऊपर तस्दीक शुदा रिपोर्टें शेयर की जाती हैं, ताकि हमारी ऑडियंस दुनिया भर की खबरों को फौरी तौर पे यहाँ पर हासिल करके अपने लिए कोई बेहतर फैसला कर सकें। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट और आज अर्ली मॉर्निंग में जो बीटीसी है दोस्तों वो एक अच्छा हाई लगाने के बाद रिजेक्ट हो चुका है, यानी कि 70,000 से ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल यहाँ पर मौजूद ही नहीं थी और ये फिर एक मर्तबा पुराने जो कि दोस्तों रिकॉर्ड्स थे उनको यहाँ पर दोहरा रहा है। एनीवे अगर हम इथीरियम को देखें तो इसकी वापसी हुई है दोस्तों 2149 से, यानी कि 100 तक का यहाँ पर आपको इसमें एग्जिट लेवल देखने को मिल रहा है। तो याद रहे जिन दोस्तों को भी मैंने अपडेट किया था तकरीबन 5 दिन पहले कि मार्केट में खबर चल रही है कि मार्केट किसी भी बड़े क्रैश से पहले 70 से 73,000 का हाई लगा सकती है, ताकि ओपन इंटरेस्ट की जिन्होंने शॉर्ट ट्रेड लगा के रखी हैं उनके टारगेट स्पॉइल हो सकें। तो दोस्तों फिलहाल समा तो वैसा ही क्रिएट हुआ है। एनीवे इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। जो XRP दोस्तों जो मॉर्निंग में 1.49 पे पहुंच चुका था, आपको अपडेट किया गया था कि यहाँ पर XRP की सपोर्ट 1.40 से 1.42 रहेगी। तो दोस्तों ये आपके सामने यूटिलाइज हो चुकी है और अभी भी अगर हम थोड़ा सा भी बाउंस करते हैं तो हम 1.45 से आगे जाते देख नहीं रहे इसको। नाउ BNB के लिए दोस्तों 640 से 645 आपसे एक रिजेक्शन लिमिट शेयर की गई थी कि यहाँ से BNB ने रिजेक्ट होना ही होना है। सो गाइज मिडनाइट की वीडियो भी देखिएगा, ठीक है, और अभी जाकर एनालिसिस भी बिटगेट एक्सचेंज पे जाके रीचेक कर सकते हैं आप। और हम 640 से रिजेक्ट हुए हैं, लो रहा है दोस्तों 626 का और अभी भी सूरत हाल यहाँ पर चेंज नहीं होने वाली। BNB की यहाँ पर सपोर्ट कंसीडरेबल जो सपोर्ट है वो 620 की है, मैक्स रेजिस्टेंस 633 की। याद रहे कि इनिशियल जोबलेस क्लेम के दरमियान जो वॉलेटिलिटी आएगी इसमें सपोर्टें टूट सकती हैं। मिडनाइट में आपको अपडेट किया गया था कि सोलाना की सपोर्ट 86.50 तक रहेगी, लिहाजा दोस्तों यहाँ पर सोलाना ने मिडनाइट के उस लेवल का फ़ायदा लिया जिस पे वो रेजिस्ट कर रहा था। हाई रहा 92.12 का, यानी कि हमारी सेफ जोन थी 92.30, तो सोलाना वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। अभी भी सोलाना में जो एकदम $4 की वापसी आई है वो इसके इस पंप को पम्प ट्रैप शाम में जो कि है कन्वर्ट करती है। तो इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है यहाँ पे 85.50 इसकी सपोर्ट रहेगी, रेजिस्टेंस 89.10 की। अब आते हैं दोस्तों कार्डानो पे। कार्डानो जो ऑलरेडी मिडनाइट में दोस्तों 0.2960 पे था, आपको बताया गया था कि अगर हमने 0.2950 को ब्रेक किया तो हम 0.2905 तक का लो देखेंगे। अलबत्ता एडीए ने इतना बड़ा लो तो दोस्तों नहीं दिया, लेकिन हम 0.2930 का लो देख चुके हैं और अभी भी एडीए में एक बड़ा हाई लगाने के बाद पोटेंशियल देखने को नहीं मिल रही, लिहाजा 0.2910 के इम्कानात अभी भी रोशन रहेंगे। अब आते हैं BCH पे। तो दोस्तों BCH की हमारी सपोर्ट थी 500 to 505, जब BCH 515 पे रोटेट हो रहा था। आपने देखा दोस्तों कि ये दोनों सपोर्टें तोड़ दी। मैंने आपको बताया था कि ये भी एक पंप ट्रैप है, तो 490 से BCH अपर हैंड हुआ है। अभी भी BCH की पोटेंशियल वो नहीं है जिससे ये पहचाना जाता है। वी नीड 505 to 508 रेजिस्टेंस, जिसकी रिजेक्शन पे आप 494 तक का लो देखेंगे। चेन लिंक जो 9.55 पे दोस्तों रोटेट हो रहा था उसकी भी आप वाज़िया तौर पे यहाँ पर एग्जिट देख रहे हैं। मैंने आपको अपडेट किया गया था कि 9.55 9.50 से रिजेक्शन के बाद आप नॉर्मली 9.30 पे आएंगे। तो दोस्तों 9.20 का आप लो देख चुके हैं। मज़ीद यहाँ पर 15 सेंट ड्रॉप की गुंजाइश लिंक के अंदर रहेगी, क्योंकि लिंक काफ़ी बड़ा ड्रामेटिकली पंप लेकर आया था। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, मिडनाइट में जी कैश होल्डर भी पैनिक कर गए थे जब जी कैश ने 255 से निकल के सीधा 261 का हाई लगाया।
लेकिन इस सूरत हाल पे यकीन नहीं किया जा सकता था, तो हमने देखा कि हम 243 का यहाँ पर लो लेकर के आए हैं। यानी कि 261 पे आपका पेशेंस आपको बड़ा ज़बरदस्त रिवर्सल दे करके गया है। मैं 250 की बात कर रहा था, इधर काम पहुंच गया 243 पे, लिहाजा 242 तक इसकी सपोर्ट को कंसीडर किया जा सकता है। नाउ XAUT की सपोर्ट दोस्तों आई होप कि आपको ज़ुबानी रट गई होगी। 5150 रेजिस्टेंस 5175। तो यहाँ पर XAUT दोस्तों बिल्कुल इस दायरे के अंदर काम कर रहा है, बिल्कुल जाके चेक कर लीजिएगा। लेकिन अब सूरत हाल चेंज होने लगी है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम के दरमियान सबसे पहले कमोडिटीज़ ने यहाँ पे मूव होना है, सबसे पहले कमोडिटी अपना रंग बदलेंगी। 5150 की अगर आज यहाँ पर सपोर्ट टूटती है तो हम 5135 का नॉर्मल लो देखेंगे। कोई बड़ा लो आ जाए तो वो एक अलहदा बात है। अपर मोमेंटम के लिए दुनिया वेट कर रही है, यानी कि कब ये 5200 प्लस हो। ये जब भी हो रहा है मार्केट वहाँ से हो रही है रिजेक्ट। तो आज के लिए 5165 से 5175 की रेजिस्टेंस, सिर्फ 30 मिनट की रेजिस्टेंस XAUT को 5200 पे आराम से लेके चली जाएगी। लास्ट में आ जाते हैं टाओ पे। टाओ की गाइस हमारी रात की सपोर्ट थी 185। आपको बताया गया था कि अगर हम इससे रिजेक्ट हुए तो टाओ हमें 175 तक लेके जाएगा। एनीवे दोस्तों हम 177 का लो देख चुके हैं। टाओ नीड 190, 191.50। इससे भी रिजेक्शन के बाद आप 185 पे ही आएंगे। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों मिडनाइट में आपको अपडेट किया गया था कि 3 बुलिश कैंडल तो पहले से ही बन चुकी हैं, तो तैयार हो जाएं यहाँ पर अगली कैंडल के लिए। तो ये देखें 1 2 3 का हम रात को जिक्र कर रहे थे और उसके बाद आप बेरिश कैंडल देख चुके हैं, जो कुल मिला करके BTC को 70,000 से नीचे लेकर के आई और हमने 67,600 तक का लो देखा है। ये कुल लो दोस्तों 2500 का है, ये कम लो नहीं है। एनीवे इनिशियल जॉबलेस क्लेम आज मार्केट का चेहरा जो है बदल के रख देगा। वो भी जो तरीकाकार मैंने शुरू में आपको बताया, आई होप आप उसे स्टडी कर लें। लिहाजा दोस्तों मार्केट को हर सूरत 67,500 से प्लस रहना होगा। 67,500 है ये ओनली लेवल जो BTC को जो कि है डाउन साइड से बचाता है। इसके ब्रेक हो जाने पे हमारे पास ऑब्वियसली 65,000 का ही लेवल बच जाता है। और फॉर द बेटर इस वक्त BTC को हर सूरत 70,500 से लेके 71,500 पे अपनी नई रेजिस्टेंस अपनानी होगी, जो फ्राइडे क्लोजिंग से पहले पहले भी ज़रूरी है। हेल्पफुल टोकन रहेगा ADA, डॉज, यूनिस्वैप। पढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम। मिडनाइट में दोस्तों जब हम इथेरियम को डिस्कस कर रहे थे तो इसके प्राइस 2075 पे थे। आपको अपडेट किया गया था कि इसकी सपोर्ट 2050 ही रहेगी और फॉर बेटर हम 2090 से जब तक दिन का आगाज़ नहीं करेंगे हम कोई नेक्स्ट लेवल नहीं देखेंगे। तो बाकायदा यहाँ पे दोस्तों इसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दिन का आगाज़ किया। 2090 को पूरा टाइम दिया और हमने हाई देखा 2130 का। अब इस 2130 से भी ज़्यादा मार्केट आगे गई जब हम 2149 से रिजेक्ट हुए और लो हम देख चुके हैं 2034 का। तो गाइज इसका मतलब ये हुआ कि जो पंप था अब वो रिवर्सल इसलिए हुआ है कि उसे भी इनिशियल जॉबलेस क्लेम का इंतज़ार है। लोगों ने यहाँ पर अपना मौका देखते हुए प्रॉफिट टेकिंग की। हमें एक पॉइंट देकर गए वो, और वो है 2146 का। ये अपने ज़हन में रखिएगा कि 2146 से प्रॉफिट टेकिंग हुई है और बाइंग दोबारा इथेरियम में 2034 से। अब ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, समझने से ताल्लुक़ रखती हैं। अब ये एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको एक साथ सारी चीज़ें नहीं बता सकता। एनीवे 2050 अगर हम सेकेंड ट्रेडिंग सेशन तक कंटिन्यू ना कर पाए दोस्तों तो 2020-2010 का लो एक नॉर्मल लो रहेगा और इनिशियल जॉबलेस क्लेम में 2090 की रेजिस्टेंस दोबारा दरकार होगी, जो इसकी पोटेंशियल को पूरी तरह साबित कर देगी। और ऐसे में हेल्पफुल टोकन रहेंगे दोस्तों BCH, Zcash और BGP। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।